इस बार जो हम टिकटें बांट रहे हैं पार्टी की, एक आधार यह भी है जहां तक संभव हो कि सब सीटें पार्टी की हैं, किसी उम्मीदवार का या नेता का या परिवार का किसी सीट पे अधिकार नहीं है। देयर इज नो फैमिली सीट, दीज आर ऑल पार्टी सीट्स। और ये एक क्राइटेरिया हमने मन में रखा है। तो ये आपने जो अपने पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं उनको भी ये संदेश दिया है? उसके संदेश, देखिए वो तो एक पार्टी का पुराना निर्णय है, और वो तो 5 साल पुराना है, और किसी भी पार्टी में जनरेशनल चेंज होता है, दुनिया भर में होता है, और इसलिए ये कोई अनपेक्षित विषय नहीं है, ये स्वाभाविक विषय है। मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने हम लोगों को खड़ा किया। मतलब अगर मैं कहूं तो मेरा निर्माण किसने किया, इन्हीं नामों में से लोगों ने किया है, और उसमें मैं विशेष रूप से आडवाणी जी का तो विशेष जिक्र करूंगा। लेकिन एक प्राकृतिक प्रक्रिया भी है जो पार्टियों में चलती है, और 5 साल पहले हमने निर्णय लिया था इस बात का। लोगों को लग रहा था कि कुछ इसके ऊपर रीथिंकिंग होगी, ये जो एज लिमिट के बारे में बात हुई थी, कुछ ऐसे हिंट्स भी आए। मुझे लगता है कि किसी भी प्रोसेस में एक जेनरेशनल चेंज होता है, हर प्रोफेशन में होता है। अब और बड़े लोग छोटों का निर्माण करते हैं और फिर पेट्रन्स बन जाते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही आडवाणी जी और जोशी जी का टिकट कटा, कांग्रेस ने इसको मुद्दा बना लिया। देखिए वो कोई कटने का विषय नहीं है, पार्टी का 5 साल पुराना निर्णय है जी, और इसलिए अब धीरे धीरे वो इंप्लीमेंट हो रहा है, और उसके अपवाद नहीं रखे जा रहे अभी तक कोई। देखिए कांग्रेस इस बार मुद्दाहीन पार्टी है, इशूलेस है। तो इस प्रकार का जो मन में आया ट्वीट कर दो, जो मन में आया बयान दे दो, कभी फोर्जरी कर दो येडियुरप्पा की डायरी की, कभी लंदन में जाकर एक मतलब अनजान व्यक्ति जिसकी शक्ल भी नहीं है, जिसका नाम भी किसी को नहीं मालूम, उससे कुछ बयान करवा दो ईवीएम्स के ऊपर। किसी अनजान व्यक्ति का कह दो कि डिमोनेटाइजेशन इसलिए हुआ कि एक अनजान व्यक्ति जिसका किसी को परिचय नहीं मालूम उसने ये कह दिया। मतलब ये शर्म का विषय था जो आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ, और उसमें शरद यादव और गुलाम नबी आजाद जैसे आदरणीय नेता उसमें मौजूद हो। उनको तो अपनी विश्वसनीयता का ख्याल रखना चाहिए था कि क्या इस अभियान को उस स्तर के ऊपर हम ला रहे हैं। जी।